दोस्तों आज है 10 अगस्त 2020। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी कंपनीज के बारे में जो कभी भी बंद हो सकती हैं। अगर आपने भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है या आप इनमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप हो जाइए सावधान। ये कंपनियां कौन कौन सी हैं जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष बंसल और मैं एमबी सजेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसे अभी लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, आप उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को देख पाएँ। दोस्तों मैं 2003 से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। शुरू में मुझे भी लॉसेस होते थे क्योंकि उस टाइम पर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और रिसर्च करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे। लेकिन आज मैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले स्टॉक की डीपली स्टडी करता हूँ और उसके बाद ही ट्रेड लेता हूँ। अगर आप भी मेरी रिसर्च का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मैं आज आपको बताऊंगा 5 ऐसी कंपनीज जो कभी भी बंद हो सकती हैं। दोस्तों इन कंपनीज को चूज करने के पीछे कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है दोस्तों कि इन कंपनीज के जो प्रमोटर्स हैं वो लगातार हर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी कम करते जा रहे हैं, यानी ये अपने लगातार शेयर्स को बेचे जा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं। तीसरा रीज़न ये है दोस्तों, और जो बड़े निवेशक हैं वो भी अपनी हिस्सेदारी कम करते जा रहे हैं। और फोर्थ रीज़न ये है दोस्तों कि रिटेल इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी लगातार हर क्वार्टर में बढ़ाता जा रहा है। आप खुद सोचिए कि किसी कंपनी के प्रमोटर अपनी ही होल्डिंग कम क्यों करते जा रहे हैं। मुझे तो सिर्फ इसका एक ही रीज़न नज़र आता है, और वो रीज़न ये है दोस्तों कि अब प्रमोटर्स को भी पूरा विश्वास हो गया है कि ये कंपनियाँ और ज़्यादा चलने वाली नहीं हैं, यानी ये कंपनियाँ डूबने वाली हैं। जब प्रमोटर्स या बड़े इन्वेस्टर्स अपने स्टेक को कम करते हैं तो उस टाइम पर शेयर्स की जो कीमतें हैं वो पहले तो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ उसकी कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं। रिटेल इन्वेस्टर ये खेल नहीं समझ पाते और वो इस जाल में फंस जाते हैं और वो लगातार इन शेयर्स को खरीदते रहते हैं। इस टाइम पर रिटेलर को लगता है कि शेयर्स काफ़ी सस्ता हो गया है, चलो इसे अभी खरीद लेते हैं और बाद में जब अच्छी कीमत मिलेगी तो हम इसको बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। पर 99% ऐसा नहीं होता और रिटेल इन्वेस्टर का लगाया हुआ सारा पैसा डूब जाता है। 95% रिटेल इन्वेस्टर इस तरह की गलतियां करते हैं। वे जानने की कोशिश ही नहीं करते कि शेयर का प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है या क्यों नीचे जा रहा है। अगर आप भी इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप ज़रा सावधान हो जाइए क्योंकि ये कंपनियां कभी भी बंद हो सकती हैं। चलिए बिना कोई देरी किए मैं आपको इन कंपनीज के नाम बता देता हूं। इस लिस्ट में जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है रिलायंस पावर। दोस्तों अगर मैं रिलायंस पावर के ग्राफ के ऊपर आपको लेके चलूं तो आप यहां पे देख पाएंगे कि मैंने ये जो ग्राफ है ये 2008 से मैंने लगाया हुआ है 2020 तक का। दोस्तों आप बड़ी आसानी से इस बात को देख सकते हैं कि इस स्टॉक में लगातार गिरावट होती रही है और आज ये स्टॉक मात्र ₹3.45 पर ट्रेड कर रहा है। और कभी ये स्टॉक जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसकी कीमत तकरीबन ₹300 के आसपास हुआ करती थी। चलिए अब हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरा देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर्स का जो हिस्सा है वो हर क्वार्टर में कम होता चला गया है। देखिए जून 2019 में प्रमोटर्स के पास शेयर्स थे 45.16% शेयर्स और सितंबर 2019 में ये घटकर 43.2% रह गए और मार्च 2020 में और भी घटकर 19.29% शेयर्स रह गए और जून 2020 में प्रमोटर्स के पास केवल 19.29% शेयर्स रह गए हैं। आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज यानी कि गिरवी भी रखा हुआ है। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि प्रमोटर्स के 61.42% शेयर्स गिरवी पड़े हुए हैं। दूसरा अगर हम ये भी देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो शेयर है वो भी कम हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2019 में फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 5.96% शेयर्स थे
और जून 2020 में ये घटकर केवल 2.91% शेयर्स रह गए हैं। हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो अदर शेयर होल्डर्स हैं, अदर शेयर होल्डर का मतलब होता है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। जून 2019 में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास केवल 31.01% शेयर्स थे, जबकि जून 2020 में ये शेयर्स बढ़ के 55.59% यानी कि तकरीबन 55% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो जब किसी कंपनी में प्रमोटर्स अपना शेयर कम करते जाते हैं और रिटेलर अपना शेयर बढ़ाते जाते हैं, तो इस तरह की कंपनी कभी भी अच्छा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां नहीं होती हैं। हमें ऐसी कंपनीज के अंदर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मेरी सलाह तो आपको यही है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। चलिए अब हम दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं। दूसरी कंपनी है हमारी रिलायंस होम फाइनेंस। दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ रिलायंस होम फाइनेंस के चार्ट पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चार्ट है मैंने 2017 से 2020 तक का मैंने लगाया हुआ है। कंपनी को बने हुए अभी केवल 3 साल भी नहीं हुए हैं और कंपनी का जो शेयर है आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से नीचे आया है। कभी ये शेयर 100 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था, लेकिन आज ये शेयर केवल 2 रुपये 15 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आपको आ रहा है। यानी कि हमें हर साल शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है और आज ये शेयर अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि रिलायंस होम फाइनेंस का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरह का बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो हर क्वार्टर में कम हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2019 में प्रमोटर्स के पास 74.85% शेयर्स थे, यानी कि तकरीबन 75% शेयर्स थे, जो कि जून 2020 में ये घटकर केवल 50% के आसपास रह गए हैं। यानी कि हर क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम करी है। हालांकि प्रमोटर्स के शेयर इस समय कोई भी प्लेज नहीं है, यानी कि गिरवी रखे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी कम तो जरूर करी है। अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास कितने परसेंट शेयर हैं, तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2019 में फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 5.66% की शेयर होल्डिंग थी। वहीं जून 2020 में ये घटकर केवल 2.04% की रह गई है, यानी अब केवल 2% की हिस्सेदारी ही रह गई है। वहीं अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर यहाँ पर बढ़ाया है। मार्च 2019 में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 11.53% शेयर्स थे, जबकि जून 2020 में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 40% का शेयर होल्डिंग है। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं कि प्रमोटर्स ने अपनी हर क्वार्टर में हिस्सेदारी कम करी है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी को हर क्वार्टर में बढ़ाया है। चलिए अब हम तीसरी कंपनी को देख लेते हैं और हमारी तीसरी कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन। चलिए मैं आपको लेके आ गया हूँ इस समय रिलायंस कम्युनिकेशन के चार्ट पैटर्न पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चार्ट है ये 2006 से 2020 तक का लगा हुआ है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जनवरी 2008 में ये शेयर 840 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि आज की डेट में यानी 10 अगस्त 2020 की डेट में ये शेयर केवल 2 रुपये 55 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए अब मैं आपको लेके आ गया हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने अपनी हर क्वार्टर के अंदर शेयर होल्डिंग को कम किया है। जहाँ मार्च 2019 में प्रमोटर्स के पास 22% शेयर हुआ करते थे, अब मार्च 2020 में ये घटकर केवल 5% के आसपास रह गए हैं। अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी हर क्वार्टर में अपना शेयर होल्डिंग कम किया है। जहाँ मार्च 2019 में फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 8.26% की शेयर होल्डिंग हुआ करती थी, वहीं मार्च 2020 में ये शेयर होल्डिंग घटकर केवल 3.11% की रह गई है, यानी आधी से भी कम रह गई है। अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने हर क्वार्टर में अपना जो शेयर होल्डिंग है उसको बढ़ाया है। जहाँ मार्च 2019 में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 37.96% यानी कि 38% शेयर होल्डिंग हुआ करती थी, अब मार्च 2020 में ये बढ़कर तकरीबन 74% से ज़्यादा हो गई है। तो इस कंपनी का भी जो हाल है वो बहुत बुरा हाल है। तो मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से एग्जिट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ कंपनी की। हमारी फोर्थ कंपनी है रिलायंस कैपिटल।
चलिए दोस्तों, अब हम रिलायंस कैपिटल के चार्ट पैटर्न को भी ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। ये जो चार्ट है ये मैंने 1999 से लगाया हुआ है और अब तक का ये चार्ट है, यानी 2020 तक का ये चार्ट है। जनवरी 2008 में ये शेयर कभी 2500 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था, लेकिन आज ये शेयर केवल 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि 12 सालों में इतनी तेज़ गिरावट हमें और किसी शेयर में शायद देखने को ना मिली हो। दोस्तों, अगर हम रिलायंस कैपिटल के शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरा ध्यान से देखें तो हमको ये नज़र आ रहा है कि प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा यहाँ भी हर क्वार्टर में कम किया है। जहाँ जून 2019 में प्रमोटर्स के पास 41% से ज़्यादा शेयर होते थे, वहीं जून 2020 में यानी कि केवल एक साल के अंदर ये हिस्सा घटकर केवल 1.5% रह गया है। यानी अब प्रमोटर्स के पास केवल 1.5% शेयर ही रह गए हैं। अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपना हर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग कम किया है। हम ये देख सकते हैं कि जून 2019 में फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 22% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग थी। वहीं जून 2020 में ये आधा % भी नहीं रह गई है। जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने हर क्वार्टर में अपना शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। जून 2019 में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तकरीबन 24% शेयर हुआ करते थे, लेकिन जून 2020 में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तकरीबन 79% शेयर होल्डिंग है। तो यहाँ भी दोस्तों मेरा कहना यही है कि अगर आपने रिलायंस कैपिटल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से एग्जिट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ कंपनी की। हमारी फिफ्थ कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्ट पैटर्न की तरफ। मैंने जो चार्ट है ये 2007 से और 2020 तक का लगाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनवरी 2008 में इस शेयर का जो भाव था वो तकरीबन 2600 रुपये के आसपास हुआ करता था, लेकिन आज ये शेयर केवल 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि पिछले 12 सालों के अंदर इस शेयर में बहुत भारी गिरावट हमें देखने को मिली है। कहाँ 2600 रुपये के आसपास का शेयर और आज कहाँ ये शेयर केवल 30 रुपये का रह गया है। तो चार्ट पैटर्न से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो शेयर है ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है और अब ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल शेयर नहीं रह गया है। तो हमें यहाँ से भी बहुत जल्दी एग्जिट ले लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका पैटर्न क्या है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स का हिस्सा है वो लगातार कम हुआ है हर क्वार्टर में। मार्च 2019 में प्रमोटर्स के पास 40.9% शेयर थे, यानी कि 41% के आसपास शेयर थे, जबकि मार्च 2020 में प्रमोटर्स के पास केवल 14.17% शेयर्स रह गए। वहीं अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपने हिस्से को कम किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च 2019 में फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 30.49% शेयर हुआ करते थे, जबकि मार्च 2020 में फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास केवल 12.84% शेयर्स ही रह गए हैं। और अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च 2019 में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 14.55% शेयर हुआ करते थे, जबकि मार्च 2020 में रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 45.91% शेयर्स हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो देखिए दोस्तों, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स अपने हिस्से को कम कर रहे हों और रिटेल इन्वेस्टर्स उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हों, तो ऐसी कंपनी कभी भी ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को पता है और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि कंपनी में आगे क्या होने वाला है। तो उसी हिसाब से वो अपने हिस्सेदारी को घटाते या बढ़ाते हैं। तो अगर प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं तो हमें भी ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी अपनी समझ है, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी एडवाइस थी, मानना ना मानना ये आपके ऊपर है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो इसको आप अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इन्फॉर्मेशन आज आपको मैंने दी है वो इन्फॉर्मेशन आपके इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को ज़रूर चेंज करेगी, यानी आपको मुनाफे की तरफ लेके जाएगी। आप चाहें तो इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके मुझे आप ये जरूर बताइए कि आपने इनमें से किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है और कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन होता है उसे जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।